अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पसंदे की रेसिपी लाई हूँ। यूँ तो पसंदे शाही डिश है, मगर हम कराची वाले इसको स्पेशल तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से कराची के तरीके से इस पसंदे की रेसिपी शेयर करूँगी। बड़े सॉफ्ट और डिलीशियस से हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि मैंने इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो अनाड़ी भी बहुत बेहतरीन तरीके से पसंदे बना लेगा। तो ये मेरी बेहतरीन सी रेसिपी है जो मैं आज चिकन से बनाने वाली हूँ। वैसे तो मटन और बीफ से बनते हैं, आज मैं आप लोगों से चिकन से बना शेयर कर रही हूँ। बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं चिकन के पसंदे, यानी पार्चे बनवा लिए हैं। आप कसाई से कह के आराम से बनवा लिएगा, मगर मैंने तो साबित पीस लिया था और घर में बनाए हैं धोकर अच्छी तरह पीस को। फिर मैंने ये पसंदे पार्चे बनवाए हैं। तो क्योंकि अगर इसको ऐसे धोएंगे तो टूट सकते हैं, तो मैंने ले लिए हैं। आप देख लेते हैं इसमें जो जो डालना है। मूंगफली ले लिए हाफ़ कप, काजू ले लिए हैं 7 से 8 अदद, खोपरा है पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून, दही 3/4 कप ले लिया है मैंने, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून और चॉप प्याज है 1 कप, और यह खसखस का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। चलें अब मैरिनेट करते हैं इसको झटपट। मैरिनेट पहले मैंने इसमें दही डाल दिया है, और ये दही के जो कटोरी में रह गया है ना, ये भी मैंने बाद में पूरा डाल दिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैं कटोरी में से पूरा डाल दूँगी इसमें। तो अब डालेंगे खसखस का पेस्ट भी, ये 2 टेबल स्पून है। तो ये भी मैंने पूरा कटोरी में से साफ़ करके बाद में डाल दिया था। तो खसखस डाल दी है मैंने इसमें। अब झटपट और सारा सामान डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर मैंने खोपरा, 2 टेबल स्पून खोपरा डाल दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी मैंने डाल दी है। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर, तो 2 टीस्पून डाल दिया है। अब डालूँगी मैं इसमें झटपट से सुरख मिर्च पाउडर, ये भी 2 टीस्पून भर के डालूँगी इसमें। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं, मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर कर मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके और इस तरह से अच्छी तरह से सारा मसाला पूरे पार्चों पे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अब ये इस अलग अलग से, क्योंकि इस तरह से मिला के नहीं करेंगे जैसे कबाब, एक एक पीस को हाथ में लेकर और इसमें अच्छी तरह से ये सारा मसाला कोट कर दूंगी मैं, ताकि जो ना एक भी पीस में मसाला रह ना जाए। क्योंकि छोटे पतले पतले से पार्चे होते हैं ना ये, तो एक एक पीस को उठाकर इसमें इस तरह से मसाला लगा के कोट करना है दोनों तरफ से, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये कोट हो जाएगा। तो मैं इसे ढककर साइड पे, देखिए हो गया है तैयार, साइड पे रखूँगी। मैरिनेट नहीं करना, बस साइड पे रख दिया है मैंने। अब कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है अभी, और हाफ़ कप मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो फुल कप तेल जाएगा इसमें। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो तो 3-4 सब्ज़ी इलायचियाँ डाल दी हैं मैंने इसमें, 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसमें 7-8 काली मिर्च डाल दी है, 2 लौंगे डाल दी हैं, और अब डालूँगी इसमें काला ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मैंने। फ्राई करके अब इसमें प्याज डाल दी है। झटपट सारे काम कर दिए हैं। पहले गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई किया, उसकी खुशबू सी आने लग गई। फिर मैंने इसमें ये प्याज डाल दिया। प्याज को ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, अच्छी तरह से इसको चला के फ्लेम से बस गोल्डन ब्राउन करना है प्याज। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। तो अब इसमें मैं
मैरिनेट किए हुए पारचे हैं पसंदे, जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे, वो इसमें डाल दूँगी मैं आराम से। और इसमें जो बाउल में जो थोड़ा सा जो मसाला है वो भी मैंने पानी डाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि डाल देंगे वो मसाला रह ना जाए, तो थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल हो जाएगा। और जो कटोरे में पानी था ना, ये बाकी इसमें अब कोई भी पानी इस तरह नहीं डालेंगे। दही का और चिकन का खुद पानी जो निकलेगा ना, इसी में ही ये गलेंगे वैसे ही। और इसको मैरिनेट नहीं किया है मैंने पारचों को, बस दही ये सारी चीज़ें मैरिनेशन करके साइड पे थोड़ी देर रखा है। अब ये देखिए, एक एक को अलग अलग सेपरेट करना है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ना रहे, बस अलग अलग हो जाएं सारे पारचे। अब इसको फिर मैं ढक कर रख दूँगी पकने के लिए धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए। गलाना नहीं है अभी, ये 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये मिक्स हो जाएगा मसाला और रोगन ऊपर आ जाए। ये देखिए, बस 5 से 7 से 8 मिनट हुए हैं, गले नहीं है पारछे अभी। देखिए रोगन कैसे आ गया ना, ऊपर आ गया। अब ये झटपट तैयार होगी, रोगन ऊपर आ गया। और अभी आप कहानी देखिएगा रोगन की, ये रोगन कैसे फिट जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा चलाऊंगी ना, तो ये सारा गायब हो जाएगा, ऐसे जैसे कभी रोगन इसमें हमने डाला ही नहीं था। तो ये रोगन की कहानी ये होती है। अब इसमें मैं मूंगफली का जो पाउडर है ना, मूंगफली पीस के रख ली थी मैंने, तो वो मूंगफली का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हल्के हाथों से आराम से पूरे मसाले में ये मूंगफली का जो पाउडर डाला है ना मैंने, ये अच्छी तरह से मिला देंगे अच्छी तरह से पूरे मसाले में। अब आप देखिए, रोगन कहीं नज़र आ रहा है? मैंने क्या कहा था, सही कहा था ना मैंने, कि रोगन की कहानी ये होती है। अब ये देखिए, अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है इसमें रोगन मैंने डाला ही नहीं। अब मूंगफली को मिला दिया पूरे मसाले में, अच्छी तरह से मिला देंगे ना हल्के हाथों से। अब इसको ढककर मैं रखूँगी 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले में मूंगफली अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फ्लेवर में शामिल हो जाए, इसका फ्लेवर मसाले में आने लग जाए। अब मैं 2 मिनट 3-4 मिनट या 5 मिनट के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखूँगी। आप रोगन की कहानी अब देखिएगा। अभी मैंने इसमें रोगन नहीं डाला, शुरू में ही डाला है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मिक्स हो गया ना सारा मसाला। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल एकदम कवर कोड हो गया है सारे पार्चों में, तो थोड़ा सा मसाला खुले, ताकि रोगन भी नज़र आए, उसको भी जगह मिले बेचारे को। तो ये है कि अब इसमें अच्छी तरह से पानी मिला दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू का पेस्ट। काजू जो मैंने रखे थे उसको पीस लिया था मैंने, पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर बनाए ये पेस्ट। काजू का लास्ट में डालना है, बिल्कुल फ्लेम बंद करने से थोड़ी देर पहले। अब ये पेस्ट को आहिस्ता हल्के हाथों से अब ये पूरे मसाले में मिला देंगे, मिलाकर। और इसी स्टेज पर हाफ़ कप ऑयल मैंने डाल दिया था, वो स्किप हो गई है वीडियो मुझसे, इसलिए आप इसी स्टेज पर हाफ़ कप और जो कुकिंग ऑयल है वो भी डालकर इसको अच्छी तरह से पेस्ट मिलाकर और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे। इसी तरह 5-5 मिनट रखने से ये पार्चे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। बस अब इसको मैं ढककर 5 मिनट के लिए रखूँगी। कुकिंग ऑयल हाफ़ कप डाल दिया था मैंने, इसमें डाल दूँगी, डालकर और बस रख दूँगी इस तरह से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये डन हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे क्रीमी से, बड़े खुशबूदार से और मज़ेदार से पार्चे पसंदे तैयार हो चुके हैं। कराची के स्टाइल के हैं ये, हम कराची वाले इस तरह से बनाते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितने मज़ेदार से, देखिए रोगन कितना आ गया। रोगन की कहानी ये होती है। तो डिश आउट करने के लिए तैयार है, ये तैयार हो चुका है। मैंने लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया था इसमें। इसको हल्के से उठाए, देखिए कैसे तैयार हुए हैं ये, कितना मज़ेदार सा क्रीमी सा है इसकी ग्रेवी। मुंह में आप रखेंगे ना तो मुंह में घुल जाएंगे, इतने नरम और सॉफ्ट बने हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट कर लिया है मैंने इसको।
खीरे के साथ में खीरे के स्लाइस रखें, प्याज रखें और मैंने मिर्च धनिया से और खीरे से इसको गार्निश भी कर दिया है। देखिए कितने सॉफ्ट से, कितने अच्छे से बने हैं, बहुत मज़ेदार से हैं। तो दोस्त ये देखिए, और इसका ये देखिए हाथ से कितने सॉफ्ट से हैं और टूटे नहीं है। ज़रा आराम से बनाने हैं, टूटे नहीं है ये, और सॉफ्ट हो गए, इतने मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बहुत मज़ेदार से हैं। मुंह में रखें तो क्रीमी सा जायका आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी पसंदीदा की रेसिपी। कैसी लगी आप लोग को? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।